चलिए फाइनली अब ये जान लेते हैं कि भारत में क्या क्या होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर इंडियंस आफ्टर ऑल। सो सबसे पहले इंडिया में हमें पॉलिटिकली क्राइसिस देखने को मिलेगा। अभी जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इसकी वजह ये है कि लीडर्स अपने पीछे एक बहुत बड़ा लैकुना या एक बहुत बड़ा गैप छोड़ के चले जाएंगे जिसको भरना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आपस में इनफाइटिंग जो है, झगड़े हैं, मैंने आपको शायद मंगल के वीडियो में बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं इंडिया में। और ये जो झगड़े हैं ये सूनर और लेटर बाहर निकल कर आएंगे, जिसकी वजह से इंडिया का जो पॉलिटिकल मेकअप है उसमें आपको काफी बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। और ये जो काफी बड़ा चेंज होगा वो जेन्युइनली भारत पॉलिटिक्स में आगे क्या चाहता है, अपने लीडर्स से क्या चाहता है, उन चीजों को हमको बता देगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस बार भारत की जो जनता है वो किसी एक व्यक्ति को मसीहा नहीं मानेगी। दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियंस। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है, राहुल गांधी ही सब कुछ है, केजरीवाल ही सब कुछ है, तेजस्वी यादव ही सब कुछ, ऐसे नहीं है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। इस बार ऐसा है कि आप नहीं भी हो तो भी हम हैं, आपकी आवाज नहीं भी है तो भी हमारी आवाज है। मैं आपने कुछ कह दिया तो जरूरी नहीं है कि मैं वो अक्षरक्ष उसको मान लूंगा या शब्दशः उसको मान लूं। मेरे भी कुछ नीड्स हैं, हो सकता है वो दूसरों से अलग हो लेकिन हैं, और इसीलिए मुझे उसके बारे में बात करने का भी हक है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि इंडिया में भी एक पॉलिटिकल क्राइसिस, बिखराव, भटकाव, टूटन बहुत सारी देखने को मिल सकती है। और लीडर्स को जेन्युइनली ये समझना पड़ेगा कि वो दिन लद गए जब किसी एक व्यक्ति के पीछे सब हो जाता था। अब ये दिन आ गया है कि एक व्यक्ति के पीछे कुछ नहीं होने वाला है, नो मैटर हु दैट पर्सन इज। तो जो भी व्यक्ति सक्षम है अपनी बात बाहर निकाल कर रखने में, चाहे आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, अगर आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, यू विल बी डूइंग वेल। नॉट राइट नाउ इमीडिएटली, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज है जो हमें अगले आने वाले 2.5-3 सालों में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, इंडिया में पॉलिटिकल एक क्राइसिस आपको जरूर देखने को मिलेगा कि हमें शायद 100% अपने लीडर्स पर भरोसा नहीं रह जाएगा, राइट। दूसरी चीज ये होगी कि हम लोग इंडिया को किसी एक व्यक्ति से रिप्रेजेंट करना ठीक नहीं समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगेन मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट्स इंडिया, राहुल गांधी रिप्रेजेंट्स इंडिया, सचिन तेंदुलकर रिप्रेजेंट्स इंडिया, अमिताभ बच्चन रिप्रेजेंट्स इंडिया। यू आर लाइक नो, आई रिप्रेजेंट इंडिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि नहीं मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में जो इंडियन की छवि है कि इंडियंस ऐसे दिखते हैं। अगर मैं वैसे नहीं दिखते या नहीं दिखता तो इट डजंट मीन आई एम नॉट एन इंडियन। तो आप क्या कहोगे कि आई एम स्टिल एन इंडियन, आई मे लुक डिफरेंट बट आई एम एन इंडियन। यू मे से दैट ओके आई एम एन इंडियन डजंट मीन कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दिवाली ही है। ओनम भी हो सकता है बिकॉज आई एम अ मलयाली, ठीक है। या पोंगल हो सकता है, या मेरा सबसे बड़ा त्योहार कुछ और हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। तो व्हाट आर यू सेइंग, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, और मैं किसी एक खास व्यक्ति के भरोसे या एक खास चेहरे के भरोसे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता या चाहती। मैं रिप्रेजेंट करने चाहती हूँ एज माई सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि दुनिया को ये भी मालूम चले दैट ये भी ऐसे भी इंडियंस होते हैं एंड दैट वी आर डूइंग वेल। तो हो सकता है, देखिए, एंड आई विल बी सो हैप्पी एक्चुअली दैट मान लीजिए किसी छोटे से शहर की जिसके पास कुछ ना हो, एक गरीब परिवेश से आने वाली लड़की, वो दुनिया में कुछ बहुत अच्छा, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। वो लड़की कुछ बड़ा करके दिखा दे दुनिया में, आपकी गली में रहने वाला बहुत आम सा लड़का, वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बने, तो दुनिया अगर मार्शल आर्ट्स में भारत को जाने तो उसके नाम से जाने। या वो लड़की इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट बने, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट बने कि दुनिया अगर ब्यूरोक्रेसी या डिप्लोमेसी के क्षेत्र में भारत को जाने तो उसके चेहरे के दम पे जाने। हो सकता है कोई देहरादून में लड़की हो कि दुनिया अगर भारत को जाने तो उसके नाम से जाने। दैट विल बी सो अमेजिंग। सपने देखने चाहिए, क्योंकि वो सपने अब किसी एक की बपौती नहीं रह गए हैं, वो सबके लिए हैं। आप भी अपने देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब आप दूसरे देशों में जाते हो, जब आप कहते हो कि आप इंडियन हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है
उससे वो इंडिया के बारे में अंदाजे लगाते हैं। जब फॉरेनर्स हमारे देश में घूमने आते हैं, हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उन्हें कैसे घूरते हैं, इससे इंडिया के बारे में उनके मन में एक छवि बनती है। नाउ द क्वेश्चन इज, आप कैसी छवि बनाना चाहते हो? एंड लेट मी टेल यू, दिस ईयर कैन बी द बिगिनिंग वेयर इंडिया सीरियसली स्टार्ट्स टेकिंग शेप एज अ ट्रू सुपर पावर। क्योंकि देखिए, राजनीतिक स्तर पर जो भी हो रहा हो, खेल के स्तर पर जो भी हो रहा हो, फिल्मों के स्तर पर जो भी हो रहा हो, अच्छी चीज है, इट्स रियली अमेजिंग। हमारा रिप्रेजेंटेशन इन तीनों ही चीजों में बहुत अच्छा रहा है दुनिया में। लेकिन हम सुपर पावर तभी बनते हैं जब भारतीय पावरफुल होते हैं, जब भारतीय दुनिया में जाकर अपना सिक्का जमा कर आते हैं। ये चीज शुरू हो चुकी है, आगे आने वाले सालों में और अच्छी होगी। तो आप यूं समझ लीजिए कि आप ही भारत की सुपर पावर का एक छोटा सा अंश है। हाउ आर यू गोइंग टू बिकम बेटर? थिंक अबाउट इट। हालांकि एक चीज है जो हमें बहुत परेशान कर सकती है, वो है रूल्स, रेगुलेशंस एंड टैक्सेस। ऑलराइट, तो अगर हमारे सुपर हीरो बनने की राह में अगर कोई इश्यूज आ सकते हैं तो वो इन वजहों से आ सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप थोड़ा बढ़ सकता है हमारे लिए। ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स बर्डन हमारे ऊपर बढ़े। काश ऐसा ना हो, काश ऐसा ना हो सीरियसली, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। बट हाँ, इन चीजों के बढ़ने के चांसेस हमारे ऊपर थोड़े से ज्यादा हैं। आई होप इस तरह की चीजें ना हो, एंड आई रियली होप आई एम रॉन्ग हियर, ताकि लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। लोग अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा अगर अपनी पॉकेट में रख सके तो उससे भारत एज अ कंट्री डेवलप करती है, राइट? और डेफिनेटली वी बिकम मोर पावरफुल। तो सिटीजन्स जितने पावरफुल होंगे, सिटीजन्स जितना अपने पास पावर रखेंगे या अपने पास पैसा रखेंगे, उतना ही ज्यादा देश भी प्रोग्रेस करता है। तो देश किसी एक राजनेता की वजह से, एक फिल्म स्टार की वजह से, एक क्रिकेट स्टार की वजह से नहीं होता। वो हमारे बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू एवरीबडी हु हैज रिप्रेजेंटेड अस, नो मैटर हु इट इज। चाहे हम उनके साथ अग्री करते हो, चाहे ना करते हो, चाहे वो हमारी पार्टी के हो, चाहे ना करते हो। अब जो भी व्यक्ति भारत को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा अपना है। बट हमें उन्हें थैंक यू जरूर बोलना है हर तरह से, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश करनी है कि हम एज पीपल, एज सिटीजन्स मजबूत बने। और ये बात केवल मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात 2025 से शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे भारतीयों के मन में ये बात आएगी नेचुरली, और जब वो आने लगेगी तो देश का जो मूड है वो डेफिनेटली बदलेगा। एंड आई एम रियली होपिंग दैट आगे आने वाले सालों में इंडिया शोज द वर्ल्ड देयर वे। भारत लीड करे और भारत बताए कि कैसे जीना है, स्पिरिचुअली कैसे अच्छा होना है, इनोवेशन कैसे करनी है और आगे कैसे बढ़ना है। इफ दैट हैपेंस, वुडंट दैट बी वंडरफुल?